तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि सामा जियोन जो होता है वहाँ पर पिग मीट बनाने में काफी ज्यादा अच्छा हो चुका होता है, यानी कि उसकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा बेहतर है और उसने जो कुछ भी वहाँ पर एल्डर को दिखाया तो एल्डर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि लड़के जितनी बार मैं तुम्हें देखता हूँ ऐसे लगता है जैसे कि मैंने अपने आप को देख लिया हो। तुम वाकई में जहाँ पर इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम ब्लेड वर्क के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुमने इसके बहुत ही अच्छे से टुकड़े किए हैं, इसका बहुत ही अच्छे से मीट बनाया है और मैंने यहाँ पर जो कुछ तुम्हें सिखाना था वो सिखा दिया, मेरे पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो हमारा जियोन उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर मुझे जैसे जैसे बताया था मैंने उनको फॉलो करके सब कुछ हासिल किया है। तो एल्डर कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर सुकून से मर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी इस काम में और जहाँ पर अब मुझे इस बात की चैन शांति रहेगी मरने के बाद भी कि कम से कम कोई ऐसा है जो कि मेरी इस कला को जिंदा रखेगा। और साथ ही वो उसे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से चलाओगे। तो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो सामा जियोन भी उनसे कहता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक तो ये मेरी जरूरत है और दूसरा मैं आपकी इस लेगेसी को जिंदा रखने वाला हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। मैं सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का पेट भरना है और मैं यहाँ पर एक ईमानदारी की रोटी कमाकर उन्हें देना चाहता हूँ, इसी वजह से ये सब कुछ कर रहा हूँ। जबकि बाहर से माँ चोलू आता है, चोलू अपने कंधे के ऊपर बड़े बड़े पिग्स को उठाकर लेकर आता और कहता है कि मैंने यहाँ पर इनको रफली चॉप कर दिया, बाकी सब कुछ तुम देख लेना और साथ ही उन्हें उठाकर आकर ड्रम के अंदर फेंक देता है। तो एल्डर उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और कहते हैं मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर चॉपिंग का काम बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, इसे यहाँ पर पता ही नहीं है कि मीट को कितनी डेलिकेसी के साथ काटा जाता है, इसी वजह से मुझे लगता है कि इसे सिर्फ और सिर्फ पिग को मारने या फिर उसे टांगने का ही काम दिया करो। हमारा चोलू आगे से खुश हो जाता है और कहता है कि चलो शुक्र है कि यहाँ पर इस बुढ़े आदमी ने कुछ ऐसी बात कही जो मेरे पल्ले भी पड़ी। फिर साथ ही वो लोग वहाँ पर बैठकर वाइन पीते हैं अपना काम खत्म करने के बाद। और चोलू कहता है जैसा कि एल्डर ने कहा कि मुझे चॉपिंग का काम बिल्कुल पसंद नहीं है और साथ ही नाइफ्स वाला काम तो मेरा है ही नहीं है, मेरा तो पंचेस वाला काम है या फिर भारी चीजें उठाने का, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे नाइफ हैंडल नहीं करने चाहिए। तो मां सामा जियोन उसे कहता है जैसे तुम करना चाहते हो वैसे ही कर लो। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर साथ ही एल्डर से कहता है कि एल्डर जेलें आप भी यहाँ पर ड्रिंक करें। तो मां सामा जियोन उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया, एल्डर के पास बहुत ही कम समय बचा है। तो मां चोलू कहता है कि हाँ जिंदगी दोबारा तो नहीं मिलने वाली, तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है तो कम से कम मरते वक्त तो एक बार पी लो। तो इसी के साथ ही एल्डर भी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मरते वक्त जरूर पीऊंगा, ठीक है यहाँ पर वैसे भी तो मरने वाला हूँ और एक जार पीने से कौन सा मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वहां पर अपना ग्लास सामने करते हैं और उस वाइन को पी लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है कि हमारा ह्योन जब घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों ने एक शॉप को ओन कर लिया है। तो वो उस जगह के ऊपर आता है और आने के बाद देखकर काफी हैरान हो जाता है। तो वहां पर सामने उसकी बहन होती है, तो जीना वहां पर सफाई कर रही होती है। तो उसे कहता है कि जीना जीना ये तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर झाड़ू लेकर सफाई क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है तुम्हारी हालत क्या है, इस कंडीशन में तुम काम क्यों कर सकती हो। तो हमारी जीना उसे कहती है कि हमारे बड़े भाई सामा जियोन ने यहाँ पर इस शॉप को टेक ओवर किया है और मैं यहाँ पर इसकी सफाई करने के लिए आई थी क्योंकि अब हमारा फैमिली बिजनेस बनने वाला है तो कम से कम दुकान की सफाई तो होनी चाहिए। तो ह्योन अंदर आ जाता और कहता है लेकिन ठीक है इतना काफी है, अब तुम्हें और ज्यादा सफाई करने की जरूरत नहीं है। तो अंदर आने के बाद वो कहता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। तो हमारी जीना उसे कहती है कि बिजनेस अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि पुराने एल्डर को मरे हुए भी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ दिन पहले ये एल्डर यहाँ पर मर गए थे और ऑफिशियली ये दुकान अब यहाँ पर हमने ओपन की है, यानी कि आज ही हमने इस शॉप को दोबारा से ओपन किया और दोबारा से अगर यहाँ पर कस्टमर का भरोसा जीतना है तो एल्डर की तरह ही काम करना पड़ेगा। वहाँ सामा जियोन अंदर से निकल कर आता और उसे कहता है तो छोटे भाई फाइनली तुम यहाँ पर आएगी, मैं तो काफी परेशान हो गया था क्योंकि तुम्हारी एस्कॉर्ट का मिशन काफी ज्यादा लंबा हो गया था। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर कुछ और दिन गुजारने पड़े, लेकिन तुम बताओ क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है हाँ हम सभी लोग तो बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारा ह्योन उनसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ क्या ये काम वाकई में ठीक रहेगा। तो सामा जियोन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरा ये काम करना पसंद नहीं आ रहा। तो वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने यहाँ पर एक बहुत ही फेमस बुचर शॉप को टेक ओवर किया है, यहाँ के एल्डर जो थे वो बहुत ज्यादा स्किल्ड थे, जो मीट वो यहाँ पर प्रोवाइड करते थे वो बहुत ज्यादा स्पेशल तरीके के साथ ही कार्व किया गया होता था। और क्या तुम वैसे उनकी जो जिम्मेदारियां थी उनको पूरे कर पाओगे, क्या तुम यहाँ पर उनके स्किल्स के मुताबिक ये सब कुछ कर पाओगे। अगर तुम नहीं कर पाए तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी और एल्डर का नाम भी खराब हो जाएगा। इसी वजह से मैं कह रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा मोटा होया भागता बाहर से आता और कहता है ब्रदर ब्रदर वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। जबकि हमारा चोलू उसका कान पकड़ता है, उसे कान खींचते हुए कहता है कि तुम क्या शोर मचा रहे हो, क्या तुम सीधे तरीके से आराम से आकर नहीं बता सकते कौन आगे, तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि प्लीज प्लीज बिग ब्रदर मेरा कान छोड़ो, तुम ये कर क्या रहे हो, क्या तुम मेरा कान उखाड़ दोगे, तुम्हें यहाँ पर इतना वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा चोलू से कहता है कि अच्छा अभी तो मैंने वायलेंस किया ही नहीं है, अगली बार यहाँ पर अगर तुमने शोर मचाया तो तुम्हें मैनर सिखाने के लिए मुझे वायलेंस करना पड़ेगा। तो उसी के साथ ही माँ होया कहता है छोड़ो इस बात को। साथ ही वो अपने बिग ब्रदर से कहता है कि अभी यहाँ पर मैं डॉक्टर्स के हाउस से आ रहा हूँ, मुझे डॉक्टर ने बताया कि वो डॉक्टर आ चुके हैं जो कि दूसरे शहर से आने थे और वो बुला रहे हैं, वो
जीना का इलाज करने और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसे बुला रहे हैं, तो हम लोग कब वहाँ पर जा सकते हैं। तो हमारा जियोन जो होता है उसी के साथ अपना एपनर उतारता है और कहता है चलो फिर अभी चलते हैं। और ये लोग वहाँ से सीधे वहाँ पर मेडिकल सन हाउस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सॉसम उनसे कहता है कि मुझे लगाया था कि तुम लोग ज़रूर आओगे, तो बताओ कि तुम लोग यहाँ पर कैसे हो। तो माँ जियोन उसे कहता है कि हम सभी लोग तो ठीक है, जैसे ही आपका मैसेज मिला हम लोग यहाँ पर आ गए। तो बताएं क्या वो डॉक्टर आ चुका है जिस डॉक्टर ने इनका इलाज करना है। तो वो डॉक्टर सॉसम उनसे कहता है कि हाँ, हमारी फैमिली से मेन फैमिली से डॉक्टर यहाँ पर आ चुके हैं और डॉक्टर ने कहा था कि वो जल्दी से यहाँ पर पेशेंट को देखेंगे और उसके बाद वापस चली जाएंगी। इसी के साथ ही डॉक्टर सॉसम जो है वहाँ पर एक लड़की को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि इसका नाम वैंग जियोंग है और ये हमारी मेन फैमिली से एक डॉक्टर है, ये हमारी एक एल्डर है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जैसे वहाँ पर उस लड़की को देखता है तो वो कहता है कि इस लड़की से तो मैं पहले मिल चुका हूँ, तो जंगल में अपने साथियों के साथ यही वो लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। तो इसी के साथ ही वो लड़की कहती है तो एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है और उसके गार्ड्स भी कहते हैं कि हाँ, अब हमें समझ आई है कि उस वक्त ये बंदा जहाँ पर हमें ग्रीड किए बिना क्यों भाग आया था। इसका मतलब यह है कि ये बंदा जहाँ पर एक बहुत ही खास जड़ी बूटी लेकर आ रहा था। डॉक्टर सॉसम कहता है कि आप लोग पहले मिल चुके हैं। तो हमारा जियोन उनको बताता है कि हाँ, रास्ते में हमारे पर किलर गैंग ने अटैक किया था जहाँ पर इन लोगों ने हमारी मदद की थी, हमारी जान बचाई थी। डॉक्टर सॉसम कहता है देखो तो जरा यहाँ पर किस्मत कैसे कैसे लोगों को मिलवा देती है। फिर साथ ही माँ जियोन कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात पे काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि हम लोग उस दिन आपको ग्रीट नहीं कर सके और आपको प्रॉपर्ली थैंक यू भी नहीं बोल सके। अब जबकि हमारे पास मौका और वक्त भी है तो हम आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो डॉक्टर से कहती है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने पेशेंट के लिए मेडिसिन लेकर जल्दी से जल्दी वापस पहुंचना चाहते थे, इसी वजह से तुमने ये किया था। तो क्या ये लड़की तुम्हारी बहन है जिसका तुम इलाज करवाना चाहते हो। तो हमारा जियोन कहता है जी ये मेरी सिस्टर है, आप यहाँ पर इसको एग्जामिन करें और बताएं कि इसकी कौन सी बीमारी और इसी के लिए पेट्रोलियम शैली को लेकर आया था। तो जीना उसे आगे बढ़कर अपना नाम बताती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करिएगा ताकि मैं जल्दी से ठीक हो सकूं। तो डॉक्टर आगे बढ़ती है और उसे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो मिस सामा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर पूरे से कोऑपरेट करूंगी, लेकिन तुम्हें भी कोऑपरेट करना होगा क्योंकि एक इलाज तभी किया जा सकता है जब मरीज भी हमारे साथ कोऑपरेट करे। तुम्हें भी यहाँ पर हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग तुम्हारी बीमारी को ओवरकम कर सकते हैं। और साथ ही उसे कहते हैं कि चलो मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुम्हारी बॉडी को चेक करना चाहती हूँ। डॉक्टर वैंग जो होती है उसे अपने साथ लेकर रूम के अंदर चली जाती है, जबकि उसके भाई जो होते हैं बाहर ही खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। आधे घंटे के बाद चोल वो कहता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, वो लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो डॉक्टर वैंग बाहर आती है और बाहर आने के बाद माँ सामा जो उससे पूछता है कि बताओ ये क्या है। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने यहाँ पर इसकी बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब मुझे पता है कि इसकी बीमारी क्या है। तुम्हारी बहन मिस सामा जो है वो हीवनली जिन डिवाइन मेरिडियंस के साथ पैदा हुई है। तो हमारा सोसैम कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या आपने हीवनली जिन डिवाइन वेन्स कहा या फिर 9 जिन सेवर्ड मेरिडियंस कहा है। तो डॉक्टर वैंग उसे कहती है कि बहुत सारे डॉक्टर्स इसको यहाँ पर 9 जिन सेवर्ड मेरिडियंस के साथ ही कंपेयर कर लेते हैं। सिम्टम्स दोनों के एक जैसे होते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पर आने से पहले मेरे पास एक मरीज आया था हमारी मेन फैमिली में, उसके सिम्टम्स भी कुछ ऐसे ही थे और उसको भी यहाँ पर यही बीमारी थी, उसका इलाज भी मैं ही कर रही थी। तो मुझे इसी वजह से यहाँ पर जब बात कंफर्म है कि इसे हीवनली जिन डिवाइन वेन्स वाली बीमारी है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 13 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये डॉक्टर वैंग यहाँ पर जिना का इलाज कर पाएगी या नहीं।